हेलो गाइजेस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट जिसका नाम है दोस्त डाइसेक्शन। और आज के हमारे विक्टिम है कनिका क्षत्रिय। तो आज देखते हैं उनके बारे में हम क्या क्या निकलवाते हैं और किन किन लोगों से निकलवाते हैं। वो इतनी शांत है कि किसी को पता ही नहीं चलता कब वो क्लास में आई और कब वो चली गई। टीचर्स को भी 4 बार पूछना पड़ता है आंसर्स के लिए कि बेटा बोल क्या रहे हो, ज़रा ज़ोर से बोलो। तो देखते हैं क्या उनकी पर्सनालिटी असलियत में ऐसी है या फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। तो उनके पेरेंट्स और उनके दोस्तों से हम जानते हैं। ये इंट्रो से मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, आप सुनना चाहते हो? कौन सा? सी अहेड। अखियां देखो रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। तेरे ख्यालों में बीते रातें, दिल मेरा मांगे एक ही दुआ, तू सामने हो और करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ओ मेरे सोनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया मैं, ले चलूं मुझको दुनिया से तू दूर। चोरी चोरी जद तेनू तक्या मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर। रंग जानी रे मर जानी रा, कहनी जो थी कह दे वो बात। लग जानी रे मर जानी रा, कहनी जो थी कह दे वो बात। तो चलिए हम सुनते हैं कनिका की कहानी, अब उनकी मम्मी की जुबानी। तो आंटी जी, आप क्या कहना चाहते हैं कनिका के बारे में? कनिका जो है ना बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की है। वो जल्दी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है, लेकिन दिल की वो बहुत साफ है। अंदर से अगर किसी के को कुछ बोलना लगता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है, अंदर मन में कुछ नहीं रखती है, उसके अंदर वो भावना नहीं रहती है। खुले दिल की है, इमोशंस बहुत जल्दी वो हो जाते हैं उसको, और अंदर से बहुत जल्दी दुखी हो जाती है। कोई अगर उसको उससे बहुत प्रेम करती है, उसको कुछ बोल देता है तो बहुत जल्दी उसको हर्ट हो जाता है। तो बहुत स्पाइसी है। तो स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है उसको खाने में। केयरिंग बहुत है, घर में सबके बारे में सोचती बहुत है, किसी को परेशानी नहीं हुई हो, दुखी नहीं हो कोई भी मुझसे, और कोई अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो तुरंत खड़ी हो जाती है उसके लिए कि नहीं मैं कर लूंगी, मैं अपने आप से मैनेज करने को तैयार रहती है वो हमेशा। बाकी उसको घर में घर के कामों में बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाहर का काम करवा लो पर घर के कामों में नहीं। हाँ कोई गेस्ट वेस्ट आ जाता है तो हेल्प कर देती है, पूछ लेती है कुछ काम में। बाकी तो कुछ नहीं है। मैगी वैगी बना लेती है, पोहा रोटी खाना बना लेगी वो। ऐसा कोई ड्रामेटिक चाइल्डहुड मोमेंट? ड्रामेटिक हाँ एक है। जब वो छोटी थी, मतलब एटलीस्ट कम से कम 7 to 8 years की होगी जब वो, तो रूम बंद था हमारा, तो नॉक करती है, तो हम अंदर से पूछते कौन है, तो बोलती है कि आपकी प्रिंसेस है। तो बहुत ड्रामेटिक था वो, बहुत उसका। तो हम लोग बड़ा आश्चर्य लगा था, इसको कैसे मालूम कि ये मेरी प्रिंसेस है। तो बोलती है कि हाँ मैं आपकी प्रिंसेस आई हूँ।
तो सब लोग अभी तक उसको चिढ़ाते हैं। वाह वाह वाह, आंटी जी ने तो बहुत तारीफ की है कनिका की। इसी पर से एक गाना याद आ गया। कौन सा? ये रहा वो गाना। हाय 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 सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले है परदेस सूरत यानी हरो दियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का बुशट पहिने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का हो हाय 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 तो गेंदा फूल तो गया, अब बारी है दोस्त की। कनिका की कहानी दोस्त की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं। कनिका और मैं 3 साल पहले मिले थे, ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले, जब मैंने बैचलर्स में एडमिशन लिया था MSU में। एंड मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, यही मैम ने ही हमें कहा था, मतलब मैं ग्रुप एडमिन था तो मुझे मैम ने कहा था कि आप एक ग्रुप बना लो। तो इसको कनिका को भी ग्रुप में ऐड होना था, तो शी टेक्स्टेड मी कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दे वंश। उसके बाद लाइक वी स्टार्टेड शेयरिंग स्नैक्स, वी स्टार्टेड शेयरिंग सीड्स एंड थोड़े से जोक्स, एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस, ये सब अननोन फैक्ट्स अबाउट कनिका। खाली उसकी पर्सनैलिटी है जो है क्या है उसकी पर्सनालिटी? लाइक आपसे वो सलाह मांगेगी एंड उसके बाद वो कभी उस पर फॉलो नहीं करेगी। और अगर आप अटेंशन किसी को ज्यादा दे रहे होगे तो आपसे जेलस होके बैठ जाएगी, और उस बंदे से भी जेलस होके बैठ जाएगी जिसको आप अटेंशन दे रहे हो। और केयरिंग बहुत है। अगर आप कह रहे हो कि चुप चुप रहती है तो आप अपनी केयरिंग साइड नहीं देखी होगी उसकी, बहुत ज्यादा केयरिंग है। बहुत बोल करती है, आप पता नहीं कैसे कह रहे हो कि बोलती नहीं है, बट हाँ अगर एक बार कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ तो बहुत बोल करती है, तो चुप करवाना मुश्किल है। रेड फ्लैग। हर बार प्रॉब्लम में फंसेगी, आपसे सॉल्यूशन मांगेगी, सुनेगी, समझेगी, लेकिन कभी भी फॉलो नहीं करेगी। ये रेड फ्लैग है इसका। एंड बॉलीवुड कैरेक्टर से ये जवानी है दीवानी में जो नैना है वो मैं बनी बना था एंड ये नैना बनी थी। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैंने निकनेम इसका सेव किया हुआ है स्वीटी करके। मीम इसके ऊपर जाता है टाइगर श्रॉफ वाला, वो मीम है ना, छोटी बच्ची हो क्या, हीरोपंती वाला। थोड़ा सा पर्सनल फोटोग्राफर बना रखा है। जब ये किसी लड़के को लाइक करती है ना तो ये उसके सामने बहुत ज्यादा शाय हो जाती है। तो गाइस अगर किसी के सामने शाय हो रही हो तो समझ जाना, ठीक है। वाह, क्या क्या पोले खोली है आपने कनिका की। तो इसी पर से एक गाना याद आया, तो सुनिए। बड़ी पंखी
बहुत बातें हो गई बाहर वालों से, क्योंकि अब मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो है खुद कनिका की कहानी, कनिका की जुबानी। तो अभी तो मेरी इतनी गंदी लगने वाली है ना कल कि मैं क्या बताऊं। तो तूने क्या किया उसमें? अरे वो कुछ तो रील में कंटेंट गलत हुआ है। ओ, तो अब क्या करेगी वहाँ? मेरी कल डांट सुनने के लिए पहले पधार जाना पड़ेगा ऑफिस। इधर तो अटेंडेंस का अलग लोचा चल रहा है, असाइनमेंट के अलग लोचे हैं, एग्जाम तो एग्जाम है और ऑफिस तो ऑफिस है। मेरे को याद कर रहे थे। तो फिर आप दिखते नहीं हो तो? हाँ, क्यों याद करते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। कल आना पड़ेगा क्या मुझे? आ जाना तो अच्छा रहेगा। कितने बजे से है कॉलेज, वो ऑफिस? अरे 1 बजे से है, पर डांट पड़ रही है इस वजह से मेरे को। एक बार मैं अपने किसी सीनियर के साथ बात कर लेती हूँ, फिर मैं तुझे 5 मिनट में कॉल बैक करूँ क्या? क्योंकि मैं सीनियर से बात कर लेती हूँ कि कल मेरे को आना जरूरी है क्या जल्दी डांट खाने के लिए, और नहीं तो फिर आराम से आओ। कैसे डांटते हैं वो लोग? कैसे डांटते? तुम जेन्युइन काम कर रहे हो उनके अंदर, तुम्हें एक टीचर कैसे डांटते हैं बेइज्जती करके? वैसे तो रोने लगती है? थोड़ी सी ऐसी हूँ। कभी पहले डांटा है वो लोग ने? ऐसा लोगों को लगता है कि मेरे को डांट नहीं पड़ती, पर मेरे को लगता है मेरे को बहुत डांटते हैं। अच्छा, तो निकाल तो नहीं देंगे ना? भाई तू मेरे को डरा रही है कि क्या कर रही है? मुझे वो बता। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं तेरे। मत पूछ भाई, मत पूछ। शिव 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 शिव, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। जैसे पता है सबको ऐसा लगता है कि ना, एक बात पूछो तुझसे, तू रिकॉर्ड कर रही है ना? वाह कनिका जी वाह, आपने तो अपनी पूरी कहानी बता दी फोन पे रोते रोते। कोई नहीं, तो चलिए एक आखिरी बार आपके लिए ये गाना पेश है। पॉडकास्ट जिसका नाम है दोस्त डाइसेक्शन का आज का एपिसोड अंत हुआ। बाय बाय फ्रॉम योर होस्ट विपाशा शदावरती।